ऐसे लगभग सालों से हम सेवा कर रहे हैं और जहाँ भी हम जाते हैं बहनें कहते हैं अपना अनुभव सुनाओ। तो हर एक ब्राह्मण का अपना अपना विशेष अनुभव, मगर हमारा जो विशेष अनुभव है ज्ञान योग का तो है ही, जीवन में परिवर्तन तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात है वो है हम पिछले 30 साल से मधुबन में सेवारत हैं। 30 साल में कभी एक दिन भी हमें रेस्ट करना नहीं पड़ा कि माँ आज मेरा तबीयत खराब है, और 30 साल में कभी एक टैबलेट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा इंडिया हमने अभी तक 3 बार चक्कर लगाया, सालों में इतनी यात्राओं में भी, क्योंकि डेली हमारा खाना चेंज, पानी चेंज, हवा चेंज, कटिया चेंज, कमरा चेंज, सब कुछ चेंज। फिर भी बाबा ने शरीर को स्वस्थ रखा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है जाने अनजाने में हम ब्राह्मण बच्चे कुछ गलत संकल्प करते रहते हैं, जिस कारण से भी हम बीमार हो रहे होते हैं। एक गलत संकल्प जो हमें बीमार बना रही है वो है कलयुग है, बीमारियां तो आना ही है, हिसाब किताब है, बीमारियां तो आना ही है। ये जो संकल्प को हमने एक्सेप्ट किया है यही हमें बीमार बना रही है, हमें पता नहीं है। एक गलत संकल्प है, मगर इसको हम क्या कर दिया, अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। जैसे दरवाज़ा खोल के रखते हैं, सोते हैं, रात को ताला नहीं, कुंडा नहीं लगाया तो उसी प्रकार से हम जाने अनजाने में हम गलत दरवाजे खोल के रखे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। मैं जब ज्ञान में आया तो मुझे महसूस हुआ कि हम बहुत लेट ज्ञान में आए, तो मैंने संकल्प किया मुझे कभी भी बीमार नहीं होना है, संगम युग में खूब सेवा करनी है, खूब भाग्य जमा करनी है। जैसा मैंने संकल्प किया मेरे साथ वही हुआ। इसलिए लौकिक में भी कहते हैं आप जो संकल्प करते हो वही बन जाते हो। दूसरा, आप वर्तमान में आपके साथ जो भी हो रहा है उसका कारण भूतकाल का आपके संकल्प है, और आपके भविष्य वर्तमान के संकल्पों के ऊपर आधारित होता है। जाने अनजाने में ये जो गलत संकल्प कलयुग है, बीमारियां आना ही है, ये जो गलत संकल्प हम चला रहे हैं, एक्सेप्ट किया है, ये बीमारी का कारण बन रहा है। सबसे पहले इस संकल्प को हमारे जीवन से मिटाना होगा। जब तक उसे एक्सेप्ट करेंगे तब तक आपको बीमारियों से कोई बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि संगम युग में बीमार होना अर्थात फायदा ही फायदा। क्या फायदा? फायदा है? क्या है फिर? संगम युग में बीमार होना अर्थात नुकसान ही नुकसान है। कैसे? समय गया, संकल्प गया, धन गया, पुरुषार्थ गया और भविष्य भी गया। अर्थात बीमार होना अर्थात हर प्रकार से, मैं जिसको कहता हूं लौकिक भाषा में, संगम युग में बीमार होना अर्थात अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना ऐसा कहते हैं ना, मैं कहता हूं अपने भाग्य के कुल्हाड़ी मारना है। क्यों? बाबा का इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बाबा ने जो हमें समय दिया है संगम युग का, अगर वो समय हम बीमारियों में गुजार रहे तो हमारी क्या भाग्य बनेगा? बाबा का बनने के बाद हमारा जो भी पैसा है किसका हो गया? बाबा का हो गया या आपका है, पकड़ के रखे हैं? तो बाबा के पैसा हम बीमारियों में नहीं लगाना चाहिए। उसे हाँ, एक है उम्र अनुसार बीमारी आना, एक है हिसाब किताब के अनुसार बीमारी आना। 70-80 साल 90 साल के बाद बीमारी आ रही है वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा हिसाब किताब,
कोई एक्सीडेंटल या कोई ऐसे कारण बने हैं जिस कारण से आप बीमार हो रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, सेकंड थिंग है वो। मगर अक्सर हम बीमार हो रहे हैं, 90% हम बीमार होने का कारण हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या और सही ज्ञान नहीं होना और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसे 10 मुख्य कारण है जिस कारण से हम बीमार हो रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। मगर क्यों बचा नहीं पा रहे हैं? जो पहले मैंने कहा, हमेशा हम दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने का आदत है हमें, इसलिए बीमारी क्यों हो रही है? कलयुग है इसलिए बीमारी हो रहे हैं, हिसाब किताब है इसलिए बीमारी हो रहे हैं। मगर हम क्या गलती कर रहे हैं उसको रियलाइज करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं अपने अनुभव के आधार पे 30 सालों से मैं निरोगी बनकर बाबा की सेवा करते हुए अपना भाग्य कैसे बना रहा हूं, क्या क्या बातों का ध्यान रखते हुए मैं इस यात्रा को निर्विघ्न और निरंतर चला पा रहा हूं, वो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हमने देखा मधुबन में भी कई बार, एक भाई है धोबीघाट में, वॉशिंग का सेवा है उनका, पिछले 30 सालों में मेरे साथ में रहते थे। पिछले 30 सालों में 3 ऑपरेशन हुआ उनको हार्ट का। डाइट का ऊपर कंट्रोल ना होने के कारण से बार बार हार्ट ऑपरेशन होते रहे। एक बार हार्ट ऑपरेशन होते ही व्यक्ति 50% वीक हो जाता है। अगर 3 बार हो गया तो उसकी हाल क्या होगा? वो क्या सेवा कर पा रहे हैं? अभी तक लाखों रुपया खर्चा हुआ और सेवा भी नहीं कर पा रहे। तो जन्म जन्म का भाग्य के ऊपर ये हिसाब किताब कारण से हुआ हिसाब किताब कारण से नहीं, अपना अज्ञानता या अपना कंट्रोलिंग नहीं होना या गलत खान पान के कारण से ही हुआ है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो मैं ये सोचता हूं, मैं अपने लिए पर्सनल जो पुरुषार्थ किया वो ये है कि मैं बाबा की सेवा में तन दे रहा हूं, मन दे रहा हूं, मगर धन तो नहीं दे पा रहा हूं। जब धन दे नहीं पा रहा हूं तो धन खर्चा करने का अधिकार भी नहीं है मुझे। तो मैंने ये संकल्प किया, मुझे कभी भी भगवान के घर में हेल्थ के रूप में धन खर्चा नहीं करनी है। तो उसी प्रकार से जब आप जिस श्रेष्ठ संकल्प रखते हो, उसी प्रकार से आपको ब्रह्मांड, प्रकृति, समय सब कुछ प्रोवाइड करेगी। आप संकल्पों से आप अपनी दुनिया बना रहे हो। अगर आप संकल्प कर ले, मुझे 1 साल के अंदर सारी बीमारियों को समाप्त करना है, असंभव कोई चीज नहीं है। मगर हमने उस चीज को, सबसे पहली चीज, गलत चीज जो किया है वो है एक्सेप्ट किया है। हम सारी दुनिया को ज्ञान सुनाते हैं, मेडिटेशन से लाइफ में पीस होगा, हेल्थ अच्छा होगा, और हम खुद बीमार रहते हैं बार बार, तो हम क्या ज्ञान सुना पाएंगे? योगी जीवन अर्थात निरोगी जीवन। एज एक्सक्यूज है, एज अनुसार बीमारी आना। मगर हम योगी जीवन जी रहे हैं, योगी जीवन जी रहे हैं। ज्ञानी योगी जीवन अर्थात हमें निरोगी होना चाहिए। हमारी सोच ज्ञानी योगी जैसा हो, हमारी दिनचर्या ज्ञानी योगी जैसा हो, विशेष रूप से हमारी भोजन ज्ञानी जैसा हो, योगी जैसा हो, तो हम रोगी नहीं बनेंगे। हम भोगी बनकर भोग रहे हैं, भोगी बनकर हम भोजन को भोग रहे हैं, इसलिए हम बीमारियों को भोग रहे हैं। क्लैरिफाई हुआ? योगी और भोगी 2 शब्द हैं। अगर हम योगी बनकर भोजन स्वीकार करते हैं, कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। योगी बनकर भोजन करना अर्थात आत्माभिमानी होकर
परमात्मा की याद में और कर्मेंद्रिय जीत बनकर अनासक्त अवस्था में खाना, ये योगी का लक्षण है। एक है आत्माभिमानी होकर खाना, दूसरा परमात्मा की याद में खाना, और तीसरा है कर्मेंद्रिय जीत बनकर खाना, चौथा है अनासक्त अवस्था में खाना। ये योगी का खाना है। मगर हम ऐसा खा रहे हैं? नहीं खा रहे। हम देहबान में खा रहे हैं, कर्मेंद्रियों की वशीभूत होके खा रहे हैं, आसक्ति के साथ खा रहे हैं। इसको कहते हैं भोगना, आनंद लेना। लौकिक भाषा में आनंद लेना और आध्यात्मिक भाषा में भोगना, अर्थात उसको हम भोग रहे हैं। जो खाने को भोगते हैं, रुचि को भोगते हैं, वही बीमारियों को भोगते हैं। तो इसके ऊपर हमें जरूर अटेंशन देना चाहिए। तो क्या क्या बातें हैं जो विशेष रूप से हम सालों से अटेंशन दिया, उसकी थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाऊंगा पीपीटी के द्वारा। आशा है आप सब इस बातों को अच्छे से सुनेंगे। बाबा ने जो मौका दिया है, मधुबन से अगर हमें भेजा है सेवार्थ, तो हम सोचते हैं हम भी कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा योगदान दें, सब बाबा के बच्चे स्वस्थ रहें। यही संकल्प के साथ हम ये स्पेशल टाइम इवनिंग निकालते हैं, क्योंकि हमारा शूटिंग तो दोपहर तक पूरा हो गया। फिर भी हम हर जगह शाम को 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं, ताकि सभी बच्चों को हम अच्छे से दे सकें। तो सबसे पहला हमें रोग के प्रति जागरूकता होना चाहिए। रोग का कारण क्या है? जब कारण समझेंगे तभी उसका हम समाधान कर पाएंगे। तो मैं क्या क्या कारण है बताऊंगा, साथ साथ में ही समाधान बताऊंगा। 6 मुख्य बातें हैं। जैसे मुट्ठी दिखाते हैं ना, 5 अंगुलियों से मुट्ठी बनती है, ऐसे मुख्य 5 बातें हैं जो हमें धारण करनी चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को हम अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। ये 6 बातें अगर मैं जो बताया इसको आप फॉलो करेंगे 1 मास, तो आपकी रोग 50% हो जाएंगे, मैं गारंटी दूंगा। अगर कोई 3 मास फॉलो करेंगे 90% आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं, आपकी दवाइयां भी कम हो जाएंगे। और बातें बहुत इजी, हम घूमते फिरते हुए भी चीज को अपनाते हैं, तो आप घरों में रह के आराम से इस चीज को अपना सकते हैं। सबसे पहला, रोग का कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है। रोग का कारण है, पहला कारण है टॉक्सिन्स, अर्थात जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर जमा होते हैं, यही रोग का कारण बनते हैं, पहला। और दूसरा है लो इम्यूनिटी पावर, रोग निरोधक शक्ति की कमी ही हमें बीमार बनाती है, ये मुख्य कारण है। दूसरा आध्यात्मिक कारण जो मैंने बताया, हिसाब किताब और एज के अनुसार बीमारियां होना, वो अलग चीज है। मगर जो स्थूल रूप में, फिजिकल रूप में हम बीमार होने का ये 2 ही कारण है। अगर ये 2 कारणों का समाधान हमारे पास है, तो हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला, जहरीले पदार्थ क्या है, इसको हम समझेंगे। टॉक्सिन्स किसे कहते हैं, कोई बता पाएंगे? टॉक्सिन्स किसे कहते हैं जी? बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है वो, और जो हार्म पहुंचाए वो टॉक्सिन से। और ये टॉक्सिन्स बनने का रीजन है। टॉक्सिन्स किसे कहते हैं?
टॉक्सिन्स अर्थात हम डेली जो भी खाना पीना खाते हैं उससे हमारे शरीर में कुछ वेस्टेज बनता है। वेस्टेज टॉक्सिन्स नहीं है। जब ये वेस्टेज लंबे समय से शरीर में पड़ा रहता है, बाहर हम बेच नहीं पाते हैं, तब वो वेस्टेज टॉक्सिन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, किचन में कॉकरोच दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है? लंबे समय से आपने सफाई नहीं रखा उस जगह पे, इसलिए वहां बैक्टीरिया फंगस पैदा होकर कीड़े पैदा होते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में बीमारियां दिखाई दिया, उसका एक ही कारण है, लंबे समय से आपने इस शरीर के अंदर सफाई नहीं रखा। अंदर, बाहर की सफाई तो हम अच्छे से रखते हैं, मुख्य बात है अंदर की सफाई नहीं रखना ही बीमारी का कारण है। जब लंबे समय से हमारे शरीर के अंदर की वेस्टेज कोई ना कोई जगह पे रह जाता है, वह धीरे से टॉक्सिन्स बनाती है। तो हमारा काम है, जैसे घर यूज होता है, गाड़ी यूज होता है, वस्त्र यूज होते हैं, तो गंदा होना ही है। तो हमारा काम क्या है? सफाई करना, बस। अगर हमें इस शरीर को अंदर से सफाई करना आ गया तो हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। हमें बाहर की सफाई करना पता है, अंदर की सफाई करना नहीं पता है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो शरीर के अंदर की सफाई करने का सबसे इजी माध्यम क्या है? जैसे आपको कोई भी चीज सफाई करनी है, क्या चाहिए होता है? बर्तन सफाई करना है, कपड़ा सफाई करना है, कोई भी सफाई करना हो तो क्या चाहिए? सबसे पहला है पानी। बाकी चीजें कम नहीं है तो भी चल जाता है, पानी या गर्म पानी से लगभग हम सफाई रख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने भी इस शरीर को सफाई करने के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रखा, ओनली पानी। सही मात्रा में इस शरीर के अंदर हम पानी रखते हैं, अपने आप शरीर डिटॉक्स होती है। मगर अफसोस की बात है, हम इसका ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम सबको पता है शरीर 70% पानी से बना हुआ है, मगर इस शरीर में पानी का लेवल हम मेंटेन रख रहे हैं। जितना पानी देना चाहिए उतना हम दे रहे हैं? दे रहे हैं या नहीं? दे रहे होते तो आप बीमार नहीं होते, सीधी बात। मेन बात है, आपकी शरीर डेली बता रही होती है कि आप पानी कम दे रहे हो, मगर हम सुनते नहीं हैं। किस रूप में बताती हैं? प्यास लगे तो पी रहे ना, एक बात है जो हमने जीवन में इग्नोर किया है, जिस कारण से हम बीमार हो रहे हैं, वो है बचपन से जब भी हम यूरिन करने गए हैं, देखा है यूरिन में बदबू है, तो हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। क्या दिमाग में बिठा लिया? यूरिन अर्थात बदबू होता ही है। एक शब्द जो एक्सेप्ट किया ना, यही आपकी बीमारी का कारण बन रही है। वास्तव में यूरिन अर्थात आपकी खून के अंदर, खून को फिल्टर करके जो वेस्टेज बाहर आया वो यूरिन है। यूरिन में बदबू है, इसका मतलब क्या है? आपकी शरीर कह रही है आपका खून गंदा है, और हम क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया। तो शरीर भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी आपको बीमारियां गिफ्ट दे दूंगे। मैं 20 साल की उम्र तक बार बार बीमार होता था। मुझे कारण पता नहीं था,
क्यों बीमार हो रहा हूं। मुझे जब पता पड़ा बीमारी का मुख्य कारण है यही चीज, पानी कम पीना, यूरिन को गंदा रखना, यही बीमारी का कारण है। जब मुझे समझ में आया उस दिन से मैं पानी पीना सीख लिया, तब से कभी बीमार नहीं हुए। तो एक पानी पीने की विधि हमें निरोगी रख सकती है। वो विधि क्या है उसको समझें। बॉडी को डिटॉक्स करना है तो हमें सही मात्रा में पानी पीना आना चाहिए। हम पानी कितना पिए उसका अनेक समाधान है, मगर सत्य समाधान एक ही है, रियल आंसर एक ही है, वो है आप पानी इतना पियो आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट रहे, आपके लिए सही है। कोई कहता है 5 लीटर पियो, कोई कहता है 4 लीटर, कोई कहता है 3 लीटर पियो, ये सारे गलत है। सही एक ही है जो आपकी शरीर आपको कह रही है। हम जहां भी जाते हैं विशेष रूप से माताओं को, बहनों को पूछते हैं कि आप दिन भर कितना पानी पीते हो। सुबह 1 गिलास, दिन में, दोपहर, शाम को मुश्किल से 4 गिलास पानी पीते हैं। शरीर को मिनिमम 8 से 10 गिलास का रिक्वायरमेंट होता है और हम आधा भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। जो विशेष रूप से लेडीज की संबंधित जो रोग होते हैं वो सभी का कारण है हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस का पहला कारण है सही मात्रा में आपने पानी नहीं पिया, इसलिए खून के अंदर जो वेस्ट केमिकल से सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाए, वही हार्मोनल इंबैलेंस का। जो रसायन नहीं चाहिए वो आपके खून में पड़ा हुआ है। वो क्यों वो रसायन सफाई नहीं हुआ? क्योंकि आपने सही मात्रा में पानी नहीं पिया। बस बात कितनी छोटी है, मगर इसके ऊपर हम कभी अटेंशन नहीं दिया। हम खाना खाने का प्लानिंग करते हैं, कल सुबह क्या बनाना है, कल दोपहर में, कल शाम को, कल रात का, सारा प्लानिंग होता है, मगर जीवन में कभी हम ये प्लानिंग नहीं किया कि मैं पानी कब पीऊं, कैसे पीऊं, कितना पीऊं। इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो एक पानी पीने की विधि जो आपको निरोगी रख सकती है, जो सालों से मैंने किया, वो है रात में सोने से पहले हमें 3 काम करनी है। एक है यूरिन करके आना चाहिए, ये सब लोग करते हैं 90% लोग। मगर दूसरा है यूरिन करके आने के बाद पानी पी के सोना चाहिए, ये 90% लोग नहीं करते हैं। क्यों? अगर पानी पी के सोएंगे यूरिन आएगा, नींद डिस्टर्ब होगा बोल के पानी नहीं पीते हैं। मगर रात भर आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो है क्लीनिंग, हीलिंग एंड रिपेयरिंग। आप भले सो रहे हो मगर आपके अंग नहीं सो रहे, क्लीनिंग सिस्टम चालू है। रेगुलर एक होता है रेगुलर कारोबार, दूसरा होते हैं जो रूटीन, हमारा जो एक होता है जॉब, एक होता है घर का काम। उसी प्रकार से आप दिन भर जो खाना पीना दे रहे हो वो एक जॉब की तरह है, उसको करना ही है। और जो रूटीन वर्क है वो आपका ऊपर करो नहीं करो, मगर रात भर जो शरीर को सफाई करने का, क्लीनिंग करने का, हीलिंग करने का काम अच्छे से चले, उसके लिए शरीर में सही मात्रा में पानी होना चाहिए। जब आप डेली रात भर बिना पानी पी के सो रहे हो तो उसका परिणाम क्या होता है? जो आपका जो 3 काम होना है ना रात में, क्लीनिंग, हीलिंग एंड रिपेयरिंग, ये नहीं हो पाते हैं। जो डेली थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा रिपेयरिंग, थोड़ा हीलिंग रुक गया है, तो यही लंबे समय में ये जो डेली कचरा थोड़ा 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 रह जाता है। भगवान ने इस बॉडी को इतनी अच्छी डिजाइन किया, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम, मगर उसके लिए हमें कम से कम पानी सही देना चाहिए, मगर वो भी हम दे नहीं रहे। खाना जितना चाहिए उससे 2 गुना देते हैं, पानी जितना चाहिए उसमें आधा भी नहीं देते हैं। ये रोगों का कारण है। तो इसलिए
रात में सोते समय हमेशा यूरिन करके थोड़ा सा पानी पी के सोना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे तो थोड़ा सा कम पियो, पीना जरूरी है। मैं डेली रात में 10 बजे सोता हूं, तो पानी पी के, यूरिन करके पानी पी के इस शरीर को धन्यवाद करके मैं सो जाता हूं। 10 बजे 10:30 बजे पानी पिया तो आपको लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद कभी भी जब नींद खुलता है थोड़ा सा नीचे भारीपन महसूस होता है, और हम 90% लोग इसको इग्नोर करते हैं। 2 बातें होती है रात को, आपने पानी पिया तो थोड़ा नीचे भारीपन महसूस होता है क्योंकि यूरिन की थैली में यूरिन पड़ा है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा, रात को कभी एसिडिटी जैसा होता है, अंदर जलन जैसा होता है, फिर भी हम पानी नहीं पीते हैं, ये भी गलत है। इसलिए रात को जब भी आपको पानी पी के सोए, बीच में जब भी नींद खुला, भारीपन महसूस हुआ, मैंने ऑटो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। हमारा दिमाग ऑटो प्रोग्रामिंग से चलता है। मैंने उसमें प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, भाई बीच में आपका नींद खुलता है, आपको भारीपन महसूस होता है, बाथरूम जाओ, आके यहाँ पानी रखा हुआ है, पी के आपको सोना है, ऐसा मैंने टाइप करके रखा है। तो सबकॉन्शियस आज्ञाकारी बच्चा है, आप जो संकल्प दोगे उसी प्रकार आपकी शरीर सबकॉन्शियस चलाएगा। जब 1:30 बजे 1-1:30 बजे जब भी नींद खुला, थोड़ा भी भारीपन महसूस हुआ, अपने आप मैं नींद में ही बाथरूम जाता हूं, पानी पी के आके पानी पी के सो जाता हूं, मुझे पता भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑटो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें बीच में भी अगर भारीपन महसूस हुआ तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आके बाथरूम करके आके पानी पी के सोना है। क्यों? क्योंकि आपने 10 बजे पानी पी के सोया, 1-1:30 बजे तक आपके शरीर का सफाई हो गया। अभी 4 बजे तक सोओगे तो 4 बजे तक शरीर अपनी सफाई रखनी है नहीं रखनी है, करनी है नहीं करनी है, करनी है। उसके लिए फिर थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास, पौनी ग्लास, 1 ग्लास, जो इजीली आपके शरीर एक्सेप्ट करे उतना ही पीना है। अगर आप आत्म अभिमानी होकर पीते हो, आपकी शरीर कहती है आपको कितना पीना चाहिए। कभी भी हमें किसी की बात नहीं सुनना है। शरीर और आत्मा के बीच में संतुलन, शरीर और आत्मा के बीच में सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन अच्छा होनी चाहिए। मैं जब भी पानी पीता हूं या कोई भी खाना खाता हूं, मैं इससे बातें करते हुए खाता हूं, पीता हूं। खाना सामने आया है, 5-6 वैरायटी अगर बहनों ने एक बार प्लेट सजा के ला के दिया, सबसे पहला मैं एक दृष्टि डालता हूं सब पे, इसको पूछता हूं सब ठीक है, सभी खाओगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसको निकालूं किसको ऐड करूं, इसको पूछता हूं। इसको नहीं पूछता हूं, इसको नहीं पूछता हूं। 3 चीजें हैं। तो हम इसको पूछे कि इसको क्या चाहिए, तो उस अनुसार उसको परिवर्तन लाता हूं। तो कभी भी मेरा आहार मुझे तकलीफ नहीं देती है। शरीर से कम्युनिकेशन, आत्मा और शरीर का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन अच्छा होनी चाहिए। ये आत्म अभिमानी स्थिति है। मैं योग में बैठ के मैं आत्मा हूं समझना, ये आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है। आत्मा बनकर इस शरीर को चलाना, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। किसी डॉक्टर ने कहा भाई समझो भाई 1 गिलास पानी पीना है, मैं डॉक्टर का नहीं सुनता हूं। जैसे यूरिन करके आया तो मैं आधे गिलास पिया, पहले 1 घुट मतलब आधे गिलास जाता है, और उसने कहा बस बस, अगर 1 गिलास पिया तो संतुष्ट, ओके कोई बात नहीं। हमें अपने शरीर की आवाज सुनना, ये आना चाहिए। तो मैं बीच में 1:30 बजे यूरिन करके आके 1 गिलास पानी पी के सो जाता हूं। 3:30 बजे 3:50 का मेरा अलार्म होता है। 3:50 को उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग किया, फ्रेश होके आया। योग में बैठने के पहले मैं 2 गिलास पानी पी के योग में बैठता हूं।
पहले 1 गिलास पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद आधे गिलास पिया, शरीर अगर कहती है भले और पूरा कर लो, पूरा कर देता हूँ। और उसने 1.5 में रोक दिया, रुक जाओ, 1 में रोक दिया, रुक जाओ। पीते समय आत्म अभिमानी होकर पीना। सिस्टम कभी नहीं बनाना है, पीना है, मगर शरीर जितना कहे। आप किसी की भी आवाज नहीं सुनना है, सबका सुनो और इसका करो। वो जो कहती है तो आपके लिए परफेक्ट है। वो कोई भी डॉक्टर आपके शरीर को समझ नहीं सकता है जितना आप अपने आप को समझ सकते हो। खुद का डॉक्टर खुद बनना है, उसका आधार है आत्म अभिमानी होकर शरीर को चलाना। आदत डालना अर्थात आदत आपको चला रही है, आप शरीर को नहीं चला रहे हो। कोई भी आदत हमें नहीं चलाना, हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाले राजा हैं। ना कोई आदत, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना किसी का आदेश हमें चलाना चाहिए। हम खुद राजा बनकर इस शरीर को चलाएंगे, इससे हम निरोगी बनेंगे। यह है रात में सोने से लेकर सुबह तक। सुबह अमृत वाला योग में बैठने के पहले 2 गिलास पानी, 1 से 2 गिलास, जो आपको कंफर्टेबल हो वो पी के ही योग में बैठना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? एक है आपको नींद नहीं आएगा, दूसरा आपके शरीर के सारे सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ी फायदा वो है योग पूरा होने के बाद अगर आप स्नान करना चाहो 5 साढ़े 5 बजे, आपका पेट आराम से साफ होगा। सबसे बड़ी समस्या होता है सुबह सुबह पेट साफ करना। हर किसी को सुबह सुबह टेंशन होता है इस चीज का, कोई विरला है जिसको इस बात का टेंशन नहीं होता है। तो क्यों आपको अटेंशन देना पड़ रहा है? मोशंस क्यों नेचुरल रूप से नहीं हो रहा है? उसका कारण है आपके शरीर का क्लीनिंग नहीं हुआ। झाड़ू करेंगे तभी तो कचरा बाहर आएगा। आपने रात को पानी नहीं पिया, अमृत वेला उठने के बाद पानी नहीं पिया, मतलब आपकी सफाई नहीं हुई, तो कचरा बाहर कैसे निकलेगा? जरा सोचने की बात है। अमृत वेला उठते पेट साफ करने जाना है, पहले सफाई किया ही नहीं, पेट कैसे साफ होगा भाई? जरा सोचने की बात है। हम क्या गलती कर रहे हैं उसको रियलाइज करें। तो इस प्रकार से अंतराल में पानी पिएंगे तो मुझे कभी भी अमृत वेला के बाद कभी भी इंतजार करना नहीं पड़ता है। 4:45 बजे, 5 बजे, 5:15 के बीच में अपने आप नेचुरल रूप से, तब तक मैं योग में बैठा रहता हूं, जब तक सिग्नल आए तब तक योग में बैठे रहो। उसके बाद दूसरा कुछ काम तो है नहीं। चलो 4 से 5 योग हो गया, और 10-15 मिनट अभी भी मुझे वो मोशन नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहा है, वो फोर्स नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मुरली पढ़ लो, रिपीट कर लो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बीमारी का लक्षण है सुबह सुबह 5 से 6 के बीच में अगर आपको मोशंस अपने आप नहीं हो रहे हैं, ये पहला बीमारी का लक्षण है। क्योंकि शरीर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने अलार्म सिस्टम से शरीर का सबसे पहला शुरुआत होते हैं मोशन से। अगर वहीं गड़बड़ हो रहा है तो सब कुछ गड़बड़ होना ही है। अगर किसी को मेहनत करना पड़ रहा है तो समझ लेना वो 25% बीमार है। किसी को दवाई लेना पड़ रहा है वो 50% बीमार है, और कईयों को एनिमा लेना पड़ता है अर्थात वो 70 to 80% बीमार है। इसलिए मोशंस को सुबह सुबह इजीली हो, उसका इजी सॉल्यूशन है, वो है रात को पानी पीना, बीच में नींद खुले तो यूरिन करके पानी पीना, और अमृत वेला योग में बैठने के पहले जिनको मोशंस का प्रॉब्लम है वो गुनगुना पिए, जिनको नहीं है वो नॉर्मल पानी पिए। ठंडी में और बारिश में गुनगुना पानी पियो, और गर्मी में नॉर्मल पानी पियो, अपने आप हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला कारण है सही मात्रा में सही तरीके से पानी नहीं पीना। इस प्रकार से मैं रात को हो गया, मिडिल का हो गया, सुबह अमृत वेला का 2 गिलास पानी पिया। उसके बाद स्नान पानी हो जाता है, 5:30-6 बज जाता है। 6 बजे के बाद
बाथरूम से बाहर आके स्नान पानी करके कपड़ा पहन के सबसे पहला मैं और एक गिलास पानी पीता हूँ। वो हुआ स्नान से पहला वाला पानी। स्नान के बाद मैं और एक गिलास पानी पी के वॉकिंग करके आता हूँ 6 सवा 6, तो 6:45 तक मैं वापस आधा घंटा वॉकिंग करके आता हूँ। तो आप अगर 6 बजे सवा 6 बजे पानी पी के वॉकिंग करते हो, आधा घंटे में आपको यूरिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी साफ है, लगभग सब काम हो चुका है और वॉकिंग भी कर रहे हो, तो यूरिन तुरंत आ जाएगा आपको आधा घंटे में ही। उसका महत्व क्या है? जो दूसरी बार लास्ट बार जो पानी पीने का, स्नान करने के बाद, हर एक का अपना अपना महत्व है। मैं आपको समझा रहा हूं कब कैसे पानी पीना है, उसका अलग महत्व है। तो बाद वाला पानी जो आप स्नान करने के बाद पी रहे हो, ये है चेकिंग वाला पानी। अर्थात अगर 6 बजे में सवा 6 बजे यूरिन पानी पी के मैं जा रहा हूं, वापस आने के बाद 6:45 बजे मुरली से पहले मैं यूरिन करता